वेलकम टू करियर शाइन पॉइंट। करंट अफेयर्स के आज के सेशन में वीकली करंट अफेयर्स 8 जून से 14 जून तक के बीच जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और एक प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान जताया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9.5%। दोस्तों, जैसा कि फिच ने 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट बताई थी, लेकिन अगले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 9.5% रहने का अनुमान जताया है। जैसा कि एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि वर्तमान वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगी, इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है 9.5%। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? दोस्तों, एशियाई शेर जो कि भारत के गुजरात राज्य के सौराठ क्षेत्र में पाए जाने वाले गिर वनों में पाए जाते हैं, उनमेमें 2015 के मुकाबले उन शेरों की संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों, अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में यह आंकड़ा जारी किया गया है। सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले इन गिर जंगलों में 161 नर, 260 मादा और 45 अवयस्क नर और 49 अवयस्क मादा शेरों के पाए जाने की आंकड़ा जारी किया गया है। वन में 137 शावक भी मौजूद हैं। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर हैं जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 674। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो लॉकडाउन को देखते हुए ऐसा कदम उठाया है, किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। साथ ही में कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 शैक्षणिक वर्ष के फीस बढ़ाने पर रोक भी लगा दी गई है। तो यह निर्णय किस सरकार ने लिया है? कर्नाटक सरकार ने लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है हंगरी में। हंगरी के बुडापेस्ट शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संजीता चानू। जैसा कि दोस्तों, IWF ने भारतीय भारोत्तोलन के संजीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को कि उनके नमूनों के एक तरफा नहीं पाने पर यह खारिज कर दिया गया आरोप। और यह आरोप खारिज किसके सबूतों पर किया, किसकी सिफारिशों से किया? दोस्तों, यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा दिए गए सिफारिशों पर लिया है। अब इसके बाद जैसे ही यह आरोप वापस लिए तो राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण विजेता इस खिलाड़ी ने माफी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? दोस्तों, यहाँ पर आपके माइंड में सबसे पहले प्रश्न आना चाहिए
कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था जो CSIR, इसका मुख्यालय कहाँ है? क्योंकि लॉकडाउन के समय यह बहुत चर्चा में रही है, इससे प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको मैंने पहले भी वीडियो में इसका मुख्यालय बता दिया है, तो आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है कि CSIR का मुख्यालय कहाँ पर है। हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश सरकार के किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती का बढ़ावा देने के लिए यह साझेदारी की गई है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश की कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने के मददगार हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है राजस्थान, ऑप्शन डी। राज्य पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग IT और राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो इस पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योगों और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है, जिससे रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझ रहे श्रमिकों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका में स्थित है, येल विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किया गया जो आंकड़ा है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 168वें स्थान पर भारत स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। राजदूत और उच्चायुक्त, इनसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? जैसे हाल ही में किस देश के लिए भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, हाल ही में किस देश के लिए भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में करंटली प्रश्न ज़्यादा पूछता है। जैसे तो सभी देशों के लिए राजदूत अलग अलग हैं, तो इस प्रकार राजदूत आपस में चेंज भी होते रहते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मोनिका कपिल मोहता। तो मोनिका कपिल मोहता जो है ये पहले स्वीडन देश की थी, अब ये स्विट्जरलैंड देश के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और स्वीडन के बाद ये स्विट्जरलैंड की राजदूत बना दी गई हैं। स्विट्जरलैंड में जो वर्तमान राजदूत सिबी जॉर्ज थे, अब उनको सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? सिबी जॉर्ज को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और मोनिका कपिल मोहता को स्वीडन से स्विट्जरलैंड के लिए नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये दो प्रश्न हो गए आपके इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जो युद्धग्रस्त है? युद्धग्रस्त होने के साथ साथ वह कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है, इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने उसकी सहायता राशि में कटौती की। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यमन। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय को हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह निर्णय ऐसे समय पर लिया गया है जब यमन कोरोना वायरस से गृहयुद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन गैर मतलब है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 784 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इन धनराशियों को वितरित किया जाएगा।
भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक राजनीतिक कदम है और वित्तीय वर्ष 2019-20 में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है चीन। नेक्स्ट प्रश्न, बाढ़ चेतावनी प्रणाली का नाम बताइए जो संयुक्त रूप से उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम जो हैं और हर्षवर्धन पृथ्वी विज्ञान मंत्री द्वारा मुंबई में शुरू की गई थी। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको ये क्लियर हो रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा जो मुंबई में शुरू की गई बाढ़ चेतावनी प्रणाली, उसका नाम बताइए। ऑप्शन 4 आई फ्लोज। आई फ्लोज इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन, दोस्तों इन्होंने संयुक्त रूप से अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली की शुरुआत की है। इस प्रणाली के द्वारा जो मुंबई में चक्रवात की घटनाओं के दौरान शहर में प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने, बाढ़ गतिविधियों को कम करके प्रणाली 3 दिन पहले तक बाढ़ का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निजी बैंकों के स्वामित्व और नियंत्रण की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा गठित 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह का प्रमुख कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड पीके मोहंती। पीके मोहंती भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 सदस्यीय आंतरिक कार्य समूह की स्थापना की है। स्वामित्व दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए इसके केंद्रीय बोर्ड के निदेशक प्रसन्न कुमार मोहंती की अध्यक्षता में और बैंकिंग क्षेत्र में हाल ही में विकास के प्रकाश में निजी बैंकों के लिए कॉर्पोरेट संरचना समिति 30 सितंबर 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न है, EXIM एक्जिम बैंक ने हाल ही में पेयजल योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मलावी को $215.68 मिलियन की क्रेडिट लाइन LOC प्रदान की है। एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 3 इसका प्रश्न का करेक्ट आंसर है। मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए मलावी सरकार को $215.68 मिलियन का क्रेडिट प्रदान किया है। एक्जिम बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी? चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी, कौन बनी? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 कैथी सुल्विन। कैथी सुल्विन एक ऐसी महिला है दोस्तों, कैथी सुल्विन जो 68 वर्ष की हैं, नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और ओशनोग्राफर, समुद्र के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी। वह अंतरिक्ष और महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाला पहला मानव है। नेक्स्ट प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अब इसमें पास्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है, खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। इन 4 ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी एक बॉलीवुड अभिनेता हैं जो बिहार सरकार द्वारा बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वह खादी उत्पाद के साथ साथ पटना के खादी मॉल के उपयोग को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इम्तिहार जोहरमान को किस म्यूचुअल फंड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, किस म्यूचुअल फंड के CEO के नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। UTI एसेट मैनेजमेंट बोर्ड ने इम्तियाज रहमान को 2 साल के बाद अंतरिम CEO के रूप में UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, CSIR नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताएं जो हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, उस पोर्टल का नाम बताइए जो स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आरोग्य पथ। आरोग्य पथ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष कर्तव्य के अधिकारी राजेश भूषण ने निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्थ केयर आपूर्ति श्रृंखला पोर्टल आरोग्य पथ शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए जर्म क्लीन नाम का शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है? दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसमें क्या पूछा है? किस संगठन ने, वह कौन सा संगठन है जिसने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए जर्म क्लीन नाम का शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है? तो ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि DRDO ने सुरक्षा बल की वर्दी को साफ करने के लिए कौन सा शुष्क ताप उपचार कक्ष विकसित किया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्म क्लीन। जर्म क्लीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाले वसंत राय जी किस खेल से जुड़े हैं? दोस्तों, वसंत राय जी किस खेल से जुड़े हैं? हाल ही में खबरों में रहे थे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रिकेट। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्रिकेट। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने प्रथम श्रेणी क्रिकेटर वसंत राय जी दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो कि दक्षिण मुंबई के बालकेश्वर में उनके आवास पर बुढ़ापे के कारण 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका जन्म 26 जनवरी 1920 में बड़ौदरा, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी जिनका जून 2020 में निधन हो गया, किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? दोस्तों, आनंद मोहन जुत्सी गुलजार। तो इस प्रश्न से आपको एक हिंट मिल रही है, गुलजार देहलवी जिनका जून 2020 में निधन हो गया, गुलजार गजल। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन भाषाओं में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है उर्दू। जैसा कि वयोवृद्ध उर्दू कवि हैं और स्वतंत्रता सेनानी आनंद मोहन जुत्सी गुलजार देहलवी का 93 वर्ष की आयु में कोविड-19 के उभरने के बाद नोएडा में उनके निवास पर कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 1926 यानी 1926 में पुरानी दिल्ली में गली कश्मीरी में हुआ था। दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो को आप देखकर इन प्रश्नों से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं तो आप कभी गलत नहीं करोगे। दोस्तों, आगे ही ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए, ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।